ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे शांति की चुंबक। इस विषय पर शांतिवन के ब्रह्मा कुमार किशन दत्त भाई दादी शांतामणि जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिख रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादी शांतामणि जी महातपस्विनी थी। उस चैतन्य मणि के सानिध्य में मैंने कई बार गहन शांति के प्रकंपन अनुभव किए। मैंने यह अनुभव किया कि कर्म क्षेत्र में उनकी उपस्थिति से कठिन कार्य भी आसान हो जाता था। दादी शांतामणि जी यथा नाम तथा गुण स्वरूपा थी। उनका अलौकिक व्यक्तित्व शांति के चुंबक के समान था। बाबा बैठा है। जिनकी आस्था प्रगाढ़ होकर संपूर्ण समर्पणता में परिणत हो जाती है, वे वास्तव में शक्तिशाली आत्माएं होती है। निराकार अदृश्य शक्ति परमपिता परमात्मा के प्रति उनका अटल विश्वास था। शांतिवन के उनके निर्देशन काल के लगभग 15 वर्षों में मैंने यह देखा कि उनके सामने जो भी जटिलताएं या समस्याएं आती थी, उन्हें वे यह कहकर हल्का कर देती थी कि कोई बात नहीं, बाबा बैठा है। ऐसी समर्पण भावना से मैंने देखा कि वे सबके मन को हल्का कर देती थी। सभी के मन में नई आशा का संचार हो जाता था। परमात्मा के प्रति गहरी आस्था का जन्म हो जाता था। विस्मृत चेतना में स्मृति का दीपक जल उठता था। समाने की शक्ति की उपमा सागर से की जाती है। हमने यह कई बार देखा कि दादी शांतामणि जी का व्यक्तित्व सागर के समान था। उनमें समाने की अद्भुत शक्ति विद्यमान थी। दिव्य बुद्धि की विशालता अपने साथ कई दिव्य शक्तियों को समाये हुए रखती है। जब भी उनके सामने कोई बात आती थी, वे उसे स्वयं में ऐसे समा लेती थी जैसे सागर अपने अंदर सभी प्रकार की चीज़ों को समा लेता है। देखते ही देखते यह अनुभव होता था कि बात कुछ भी है ही नहीं, सब कुछ स्वतः ही सरल हो जाता था। योगी बनने की प्रेरणा। उनके साथ कई बार ज्ञान चर्चा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका विशेष निष्कर्ष रहता था कि बिंदुबान बिंदु बाग को याद करना है। इसमें ही सब सार आ जाता है। ज्ञान से बड़ा है योग, ऐसा कहकर वे योगी बनने की प्रेरणा देती थी। मुझे सेवा के लिए कई बार बाहर जाना होता था। जब उनके पास छुट्टी लेने जाता था तो वे रूहानी दृष्टि देते हुए मुस्कुराते हुए यह कहकर छुट्टी देती थी कि अच्छा है, सेवा के लिए छुट्टी है, कोई मना नहीं है, आपको सेवा निमित्त बनकर करनी है और बाबा का नाम बाला करना है। अनासक्त भाव। दादी जी को मैंने सदा ही अनासक्त भाव में स्थित देखा। कई बार कई प्रकार से ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा लगता था कि वैचारिक या भावनात्मक स्तर पर आसक्ति की स्थिति निर्माण हो जाएगी। लेकिन क्या देखा कि उनके अंतःस्थल को आसक्ति तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाई। वे सदा ही सर्व प्रकार के विरोधाभासों से अप्रभावित रही। अपने अंदर ऐसा धैर्य धारण किए हुए रहती थी कि उनके द्वारा कभी भी कैसी भी बात में प्रतिक्रिया का आभास नहीं होता था। एक बार मैंने उनके पास जाकर कहा कि दादी जी, फला व्यक्ति यह कहता है। उन्होंने मुझे समझाया कि वह तो छोटे और बड़े सबको ऐसा ही कहता है। यह तो उसका संस्कार है। आपका संस्कार क्या है? आप अपने स्वमान में रहो और एकरस रहो। उनके ऐसा कहते ही वह बात हल्की हो गई। वह बात मेरी बुद्धि से ऐसे भूल गई कि जैसे कभी थी ही नहीं। इस प्रकार मैंने देखा कि उनकी स्थिति सदा ही निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय में एकरस रहती थी।
आत्मजागृत स्थिति। दादी शांतामणि जी देह त्याग के अंतिम दिनों तक भी आत्मजागृत स्थिति में रही और सर्व मिलने वालों को आत्मिक दृष्टि देती रही। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि उनकी देह और देह की दुनिया अर्थात प्रकृति की चेतना स्मृति लगभग विस्मृत हो चुकी है। ऐसा लगता था कि वे संपूर्ण आत्म जागृति के बहुत निकट थी। यह उनकी योग तपस्या का ही फल था। दादी शांतामणि जी वैसे अब साकार रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन के उज्जवल चरित्रों की कल्याणकारी स्मृतियाँ सदा हमारे साथ रहेगी। वे सदा हमारे लिए आध्यात्मिक प्रेरणा की सरिता थी, है और रहेंगी। ईश्वरीय कार्य की योजना अनुसार वे जहाँ भी होंगी वह अपने संपूर्ण पवित्र वृत्ति से अनेक आत्माओं में पवित्र भावना का संचार करने के निमित्त बनेंगी। आप अपनी अलौकिक आभा के प्रकाश की उपस्थिति से लाखों आत्माओं के जीवन में जीवंतता का अनुभव कराती रही है और भविष्य में भी कराती रहेंगी। आप सतयुग स्थापना के पुनीत कार्य को संपन्न करने में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाने के निमित्त बनेंगी। आपके प्रति हमारे हृदय की अथाह गहराइयों से निकली यही शुभ भावना और शुभकामना है। ऐसी आध्यात्मिकता की मशाल और संपूर्ण सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आधार स्तंभ अलौकिक आत्मा को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। आगे हम पढ़ेंगे दादी शांतामणि जी के निमित्त विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश शशि बहन द्वारा। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।